एकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। जेपी नड्डा से की मुलाकात। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। कोरोना के मामलों में भारी उछाल। बीते 24 घंटे में 2,82,970 नए मामले आए सामने। 441 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना का कहर। चपेट में आए 10 जज। कई कर्मचारी भी हुए संक्रमित। चीफ जस्टिस कर रहे हैं निगरानी। अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सीट अभी नहीं हुई है तय। सीएम योगी ने अखिलेश के मुफ्त बिजली के वादे पर कसा तंज। बाप रे अंधियारे में मारा, बेटा पावर हाउस बनाएगा। चित्रकूट गैंगरेप हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके डीजी। सीबीआई की हाई को फिर तलब। जर्मनी में भी कोरोना का कोहराम। बीते 24 घंटों में आए 1 लाख से ज्यादा मामले। अभी और सताएगी ठंड। दिल्ली, बिहार व यूपी समेत कई राज्यों में रहेगा कोल्ड डे। जम्मू में बारिश के आसार। कोरोना के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 9,000 के करीब। कोरोना के मामलों में कर्नाटक पहुंचा टॉप पर। बीते 24 घंटे में आए 41,457 मामले किए गए दर्ज। महाराष्ट्र में 39,207 मामले। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अपर्णा यादव यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। वहीं इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर दोनों ने सपा अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था। सपा की यही उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालो बहुत भाजपा परिवार में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
और कारण क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम
यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं, देश में लगातार 4 दिनों की राहत के बाद आज अचानक कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 45,000 ज्यादा है। वहीं बीते 24 घंटे में 441 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब भी 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। हालांकि इस दौरान 1,88,157 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 15.13% हो गई है। वहीं देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर 95% से ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 169 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8,961 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ओमिक्रॉन केस में लगभग 1% की वृद्धि हुई है। बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले टॉप 5 राज्यों में अब कर्नाटक सबसे ऊपर आ चुका है। यहां बीते 24 घंटे में 41,457 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसके बाद महाराष्ट्र में 39,207 मामले, केरल में 28,481, तमिलनाडु में 23,888 और गुजरात में 17,119 मामले सामने आए हैं। तो वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 15.13% हो गई है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने साल 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स और 4 महानगरों के चुनिंदा मॉल्स में शराब रिटेल में बेची जाएगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए या अधिक की सालाना आय वालों को घर पर होम बार बनाने का लाइसेंस भी दिया जाएगा। सरकार ने घर पर रखी जाने वाली शराब की बोतलों की छूट भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को यह निर्णय लिया। इसके तहत 20% तक शराब सस्ती हो जाएगी ताकि उसकी कीमतों को व्यवहारिक बनाया जा सके। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश हेरिटेज लिकर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में फिक्स फी पर चुनिंदा सुपरमार्केट्स में अब शराब बेची जा सकेगी। साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर भी आउटलेट खोले जा सकेंगे। पॉलिसी के तहत इको टूरिज्म बोर्ड और पर्यटन विकास निगम की अस्थायी यूनिट्स पर रियायती दरों पर बार लाइसेंस जारी होंगे। प्रदेश की आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था
जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और एक जो पुराना था बॉटलिंग फीस का वो यथावत ही रहेगा, जो कोई भी चेंज पुरानी बॉटलिंग फीस में नहीं करने का तय किया है। अनेक निर्णय इसमें और भी लिए गए हैं, जैसे कि 50,000 रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस पर होम बार लाइसेंस 1 करोड़ तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। बियर इकाई को लीज पर किसी पंजीकृत कंपनी को दिया जा सकेगा जिसका गत वर्ष वार्षिक मूल्यांकन टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो। बोतलबंद मदिरा के परिवहन वेस्टेज की सीमा कम किया जाकर कांच के लिए 0.25 और पेट के लिए 0.10 की जाएगी। अंगूर से मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिए गए। जैसा आप सबको विदित है कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की पहचान होती है। एक सामाजिक पहल उन्होंने आज की है और सामाजिक पहल में घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, इन सब बालिकाओं और महिलाओं के लिए आज एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। इस घरेलू हिंसा में अगर नातेदार जो ससुर कहलाते हैं, देवर कहलाते हैं, इस तरह के नातेदार भी शामिल हैं, अगर वो घर में प्रताड़ित करते हैं तो अगर वो हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया, और उसके न्यायालय में जो प्रकरण रहता है तो उसके आवागमन का पूरा खर्चा, उसकी व्यवस्था, उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर को अधीन आवेदन पत्र देंगे, पुलिस अधीक्षक, CMHO, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अधिकारी ये इस व्यवस्था को देखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो नगरीय क्षेत्रों के अंदर, जैसा पहले आपने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना देखी होगी, कमोबेश वही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के धारकों को धारणाधिकार लेने का अधिकार दिया गया है। यहां मैं यह खोलना चाहता हूं कि जिस मकान में वो रहते हैं, अगर उसमें उनकी वो दुकान भी चलती है तो उस जो दुकान है, एक तरफ जहां आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं प्रशासन कोविड की रोकथाम में नए गाइडलाइंस जारी कर रही है। लोगों से घरों में रहने की और नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर में धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में कोविड नियमों सहित आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई गई। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में बार बालाओं को नचाया गया। दरअसल मामला है हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव का, जहां ग्राम प्रधान ने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराया। इस दौरान बार बालाओं ने अश्लील गानों पर ठुमके लगाए, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे और कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थी। फोर्थ नंबर पे बाइट थी, आपने चलाई नहीं, इससे पहले वाली शराब वाली जो थी। हाँ, खबर तो यहीं तक है अब। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे KKD न्यूज के साथ।